हेलो गाइस, कैसे आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं I2C लाइन के बारे में, SCL SDA लाइन के बारे में और साथ में हम पुल अप लाइन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं और आप डीप में मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि गाइस अगर आप डीप में मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो I2C लाइन, SCL SDA लाइन और पुल अप लाइन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन लाइनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आप अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग ना कर पाए। इसलिए गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि इन लाइनों का क्या काम होता है, कैसे वर्क करती हैं और इनमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो के साथ में एंड तक बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के पैसे कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को देख लेना, उनसे भी आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और आप अपने शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करें I2C लाइन के बारे में, साथ में हम SCL और SDA लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद गाइस हम पुल अप लाइन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये सभी लाइनें गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फोन के सर्किट के अंदर और इन सभी लाइनों को हम एक साथ में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक साथ में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक साथ में आपको ये चीजें समझ में आए। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं I2C लाइन के बारे में। I2C का मतलब है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी किसी एक ऐसे सर्किट के अंदर की लाइन जो एक आईसी से दूसरी आईसी को आपस में कनेक्ट कर रही है या फिर एक आईसी का डाटा दूसरी आईसी तक वो डाटा ट्रांसफर कर रही है, तो उसको गाइस हम बोलते हैं I2C लाइन, यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में मैं आपको बाद में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। पहले गाइस हम SCL यानी सीरियल क्लॉक लाइन और सीरियल डाटा लाइन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद हम पुल पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस ये हमारा CPU है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक CPU है और आपको यहाँ पे एक IC नजर आ रही है, ठीक है। ये एक IC है और ये एक CPU आपको, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक CPU है, ये एक सर्किट के अंदर मेन IC है और ये सेकेंडरी IC, यानी कोई भी एक IC हो सकती है। फोन के अंदर काफी सारी आईसी होती हैं जिनको कंट्रोल करने की एक मास्टर आईसी होती है जिसको हम बोलते हैं CPU। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा CPU है, ठीक है। अब ये जो CPU है ये इस आईसी के अंदर कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा है, इस आईसी को कोई काम दे रहा है कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है। अब ये CPU कोई डाटा ट्रांसफर करेगा, यानी कोई मतलब सिग्नल भेजेगा इस आईसी तक, तभी तो ये आईसी वर्क करेगी। इसलिए ये जो CPU है ये एक लाइन के थ्रू यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि आपको दिखाऊं, इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है। इस तरीके से ये एक लाइन है और यहाँ पे इसने एक डाटा ट्रांसफर किया है इस लाइन के थ्रू, ठीक है। ये इसने डाटा ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब ये CPU है, इसने कोई कोड या फिर कुछ भी हो सकता है, वो एक जो कोड है वो इसने इस आईसी तक सेंड कर दिया। अब ये जो CPU है ये इस लाइन के थ्रू एक डाटा सेंड किया, इस आईसी को पता चला कि CPU ने मुझे कुछ बोला है, तो ये आईसी क्या करेगी, इसको वापस रिप्लाई करेगी कि वो क्या करेगी, काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाली जो आईसी है ये वापस एक जो डाटा है वो सेंड करेगी, CPU को बताएगी कि ये काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां से इसने डाटा वापस सेंड किया। अब इस लाइन के थ्रू है ना, जिसने इस आईसी ने वापस रिप्लाई किया, इस आईसी से डाटा आएगा भी और जाएगा भी। जैसे कि आप देख रहे हैं डाटा आएगा और जाएगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ यही काम है कि CPU ने इसको सेंड कर दिया, उसके बाद जो कम्युनिकेशन होगा ना वो इस नीचे वाली लाइन से होगा, इससे डाटा जाएगा, इससे ही आएगा, ठीक है, जब तक कि वो काम या फिर वो प्रोग्राम क्लोज ना हो तब तक, ठीक है। अब जिस लाइन से CPU ने कोड सेंड किया है उसको हम बोलते हैं SCL यानी सीरियल क्लॉक लाइन, ठीक है, यानी इससे सिर्फ डाटा जाएगा। लेकिन जिस आईसी से आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि जिस आईसी से डाटा सेंड भी हुआ है और वापस उससे रिटर्न भी हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं SDA यानी कि सीरियल डाटा लाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉक लाइन और डाटा लाइन का क्या काम होता है। और ये क्लॉक लाइन और डाटा लाइन का जो काम होता है और जिस लाइन से हो रहा है हम क्लॉक, सीरियल क्लॉक या फिर सीरियल डाटा बोलते हैं, उसी को गाइस हम बोलते हैं I2C लाइन यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा कि I2C लाइन का वर्क क्या होता है और इसको मतलब I2C क्यों बोला जाता है।
क्योंकि गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है कि एक सर्किट के अंदर की लाइन जो दो आईसीयू को आपस में बात करवाती है, दो आईसीयू का कम्युनिकेशन करवाती है, दो आईसीयू को कनेक्ट करती है, उसी को गाइज हम एक लाइन को बोलते हैं सीरियल क्लॉक और एक लाइन को हम बोलते हैं सीरियल डाटा। तो ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक क्या होता है और I2C लाइन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुलअप लाइन के बारे में कि पुलअप क्या होता है। अब देखिएगा ये I2C जो लाइन होती है इसके ऊपर आपको कोई कंपोनेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस बोर्ड के अंदर पुलअप दिया जाता है, जिस लाइन के ऊपर पुलअप दिया जाता है, वहां पे आपको एक कंपोनेंट या फिर दो रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि जो लाइन है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। बाकी आपको SCL और SD यानी सीरियल क्लॉक और डाटा या फिर I2C लाइन के अंदर कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो इंटरनली होते हैं, सीधा डायरेक्ट IC से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा MTK का जो CPU है, MTK का जो CPU है, MTK का जो CPU है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो 26 मेगाहर्ट्ज की बनती है। कितने की बनती है? 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है। लेकिन वहीं अगर आप क्वालकॉम के अंदर देखेंगे तो वहां पे आपको जो फ्रीक्वेंसी नजर आएगी वो आएगी 19.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब दोनों में अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। MTK की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो हाई है यानी 26 मेगाहर्ट्ज की, लेकिन वहीं क्वालकॉम के अंदर आप देखेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी हाई नहीं है, वो कम है। अब गाइज कोई भी डाटा अगर ट्रांसफर हो रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी से अगर वो ट्रांसफर होगा तो वो जल्दी ही ट्रांसफर हो जाएगा और बीच में उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन से कोई भी डाटा ट्रांसफर होगा तो वो बीच में भी रुक सकता है, क्योंकि इतना फोर्स उसके अंदर नहीं है कि वो एक आईसी से दूसरी आईसी तक डाटा पहुंचा दे। जैसे अगर मैं MTK की बात करूं, MTK के अंदर 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और ये CPU यहाँ से कोई भी एक डाटा इस आईसी के लिए सेंड कर रहा है, तो यहाँ से एक डाटा निकालेगा और वो सेंड करेगा। तो ये क्या करेगा कि तुरंत ये जो डाटा है ये इस आईसी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस आईसी तक पहुंच जाएगा यानी कि CPU ने कुछ भी सेंड किया वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं अगर क्वालकॉम का है, कम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कोई भी ये CPU है ये कोई भी डाटा यहाँ से अगर सेंड करेगा इस तरीके से तो वो यहाँ पे बीच में ही ऐसे चला जाए और यहाँ तक आके रुक जाए। अब इसको एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, यानी ये बोल रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दो ताकि ये वाला जो डाटा है इसको मैं कंटिन्यू करूं और इस आईसी तक पहुंचा दूं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी MTK का जो CPU होता है उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर कोई भी पुलअप नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा पुलअप की इसकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वहीं अगर क्वालकॉम का CPU है और यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट हो रही है तो ये बोल रहा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दो जिसकी वजह से मैं जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको आगे तक पहुंचाऊं। ठीक है, इसलिए सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की जो लाइन होती है यानी I2C लाइन होता है, इस पे एक पुलअप दिया जाता है। पुलअप कैसे दिया जाता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इस तरीके से एक लाइन होगी, एक रजिस्टर यहाँ पे यूज किया जाएगा और इस रजिस्टर से यहाँ से इस तरीके से होगा। ये जो रजिस्टर ये आपको 2.2K का देखने को मिलेगा। कितने का देखने को मिलेगा? 2.2K का। दोनों लाइनों के अंदर आपको इस तरीके से एक जो रजिस्टर है वो नजर आएगा और ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्ट होते हैं और ये जो लाइन है इस पे दोनों पे आपको 2.2K का रजिस्टर देखने को मिलेगा और ये जो लाइन है ये 1.8 वोल्टेज यहाँ से ट्रांसफर होगा जो कि हमारी PMIC होती है, PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट, वहां से ये वोल्टेज आएगा और इस लाइन के ऊपर ये पुलअप दिया जाता है ताकि यहाँ से कोई भी डाटा इस लाइन के थ्रू मतलब सेंड हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से, यानी इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो बीच में ना रुके और ये जो डाटा है ये कंटिन्यू यहाँ पे ट्रांसफर होता रहे। इसलिए अगर ये पुलअप लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है या फिर ये रजिस्टर निकल जाता है तो ऐसे में गाइस आपका जो मेन आईसी है वो आपकी सेकेंडरी आईसी से बात नहीं कर पाएगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, कनेक्शन नहीं हो पाएगा और इसलिए एक सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलर हर एक आईसी के अंदर आपको क्लॉक और डाटा लाइन मिल जाएगी। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसलिए गाइस क्वालकॉम का जो CPU होता है उसके अंदर आपको 2.2K के जो रजिस्टर होते हैं पुलअप वाले, इनको आपको चेक करना चाहिए और यहाँ पे ये 1.8 वोल्टेज, ये जो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इसको भी आपको चेक करना चाहिए। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा तब भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से गाइज ये जो लाइनें होती हैं यानी I2C लाइन, SCL SDA लाइन और पुलअप लाइन काम करती हैं, तो इनको आपको चेक करना चाहिए और ये कौन से CPU के अंदर कैसे काम करती है इसमें मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये चीज आपको अच्छी लगी तो गाइज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे बैठ के फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीख के पैसे कमाते रहें, अपनी अर्निंग को डबल करते रहें और आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में सीखना है। तो इस चैनल के साथ में बताइए और इस चैनल के जितने भी वीडियो उन सभी वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि जो फ्री में सीखना चाहते हैं वो सीख पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।